जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद नहीं, बिल्कुल आशा करते हैं कि आप सब पढ़ाई एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। आप अगर नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप से धोखा दे रहे हैं, आप एकदम नोट रखिएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं तो भी आप अपने लिए कर रहे हैं। इस टाइम अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये टाइम एकदम पीक टाइम है मेहनत करने का। उस मेहनत में हम आपको कुछ अलग देने के लिए 5-5 मिनट की वीडियो में कुछ 2-2, 3-3 क्वेश्चन कराने की कोशिश करेंगे। कोशिश के साथ जो क्वेश्चन आपको कराएंगे उसके जितने और बनने वाले कॉन्सेप्ट हैं उसको हम क्लियर करा देंगे। मानते हैं ठंडी थी पर अब ठंडी खत्म हो गई है, अब केवल जुटके टाइम है पढ़ाई करने का। मात्र 10 दिन 15 दिन बचा हुआ है। चलिए तो बातें कम करते हैं, आपको हम 2 क्वेश्चन बहुत टॉप लेके आए हैं कि जो कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है, दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 10 नंबर का ट्रिग्नोमेट्री, उससे कम कहीं टर्गो भी नहीं है। क्लियर? चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया गया आपके सामने 4x² - 3x - 7, इसके जो जीरोज हैं ये आपका कोई पॉलिनोमियल दिया गया है। देन फाइंड करना है आपको 1/α + 1/β की वैल्यू क्या होगी, ये इसके जीरोज निकाल के आपको बताने हैं। तो आप सबसे पहले तो इसको सॉल्व करिए कि ये होता क्या है। 1/α + 1/β को आप क्या लिख सकते हैं भाई, एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा, अल्फा + बीटा अपान में अल्फा × बीटा, ये चीज बन जाएगी। ठीक, अब इधर सॉल्व कर लीजिए। आपको पता है कि अल्फा + बीटा = क्या होता है, डायरेक्ट -b/a एंड अल्फा × बीटा = क्या होता है, c/a। ये दोनों आपके फार्मूले हैं। यहां से वैल्यू पुट कर लीजिए, क्या आएगा, अल्फा × बीटा = माइनस का 3 प्लस का हो गया अपान 4। अल्फा × बीटा की वैल्यू क्या आएगी, c/a -7/4, ये आ गई। देन वैल्यू आप पुट कर दीजिए। अल्फा + बीटा की वैल्यू आपके सामने आई 3/4 अपान में अल्फा × बीटा की वैल्यू -7/4। ठीक, ये जाएगा इसके साथ, ये जाएगा इसके साथ। 3 × 4 = 12 अपान में 7 × 4 = 28, लेकिन माइनस का है क्या, 2 × 6 = 12, 2 × 14 = 2, 3 × 6, 2 × 7 = वैल्यू आपकी आ गई -3/7। ये आपकी वैल्यू हो गई इसकी। लेकिन एक बात यहाँ आपको नोट करनी है, क्या, ये तो हमारा क्वेश्चन रहा, समझ में आया, अल्फा + बीटा = -b/a, अल्फा × बीटा = c/a, दैट इज क्लियर। पर एक चीज आपको यहाँ ये नोट करनी है कि कभी पूछ लिया जाएगा α² + बीटा का स्क्वायर, ये क्या होता है कि α² और β² की वैल्यू निकालिए। तो इसकी वैल्यू की जगह आप लिख सकते हैं अल्फा + बीटा का होल स्क्वायर -2α × बीटा। ये कैसे किया है हमने, यहाँ दिख रहा है आपको, क्योंकि a² + b² + 2ab = होता है a + b का होल स्क्वायर। देन प्रॉपर्टी हमने यहीं से यूज की है कि α² + β² को हमें फाइंड आउट करना है। इसको हमने इस साइड भेज दिया। देन ये पूछ सकता है आपके पेपर में, आगे आने वाले पेपर में। अभी ये पूछा था, हो सकता है ये पूछ लिया जाए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने दिया गया है sin a - 2 sin³ a/2 cos a - cos a। प्रूव करना है tan a, बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार पेपर में आया है। एकदम आसान मेथड बताने जा रहे हैं आपको, कुछ नहीं करना। सबसे पहले ऊपर कॉमन ले लीजिए। कॉमन मतलब जो दोनों में हो। दोनों में क्या है सर, sin a बचा क्या अंदर सर, 1 - 2 sin² a। नीचे सर cos कॉमन ले लीजिए, ले लिया, cos से कॉमन ले लिया, क्या बचा, 2 cos² a - 1। अब आपको चमका, क्या चमक गया, पर sin/cos तो बन गया, मतलब tan तो आ जाएगा। लेकिन ये दोनों कहीं ना कहीं कटेंगे। कटने के लिए आपको एक आइडेंटिटी यूज करनी है कि sin² a = होता है 1 - cos² a। ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे, sin² = 1 - cos²। देन यहाँ पे चलिए sin a 1 - 2 1 - cos² a। नीचे सेम एज लिखा रहने दीजिए जो लिखा था आपने, cos a 2 cos² a - 1। एक स्टेप और करेंगे, देन आपको आंसर दे देंगे अगले स्टेप में। sin a 1 - 2 - 2 cos² a को चमका,
सर एक चीज आपने गलत कर दी, क्या ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नीचे सेम आई टी जैसे रहने दीजिए, कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, क्या बचेगा साइन ए, 1 से 2 माइनस हो तो क्या बचा 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, नीचे क्या बचा फिर कॉस ए 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, दोनों वैल्यू कट गए, आंसर क्या आ गया tan a hence proved, क्योंकि साइन अपान कॉस क्या होता है tan होता है, दिख रहा है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, एक बार दोबारा देख लेते हैं। क्या किया हमने, साइन कॉमन ले लिया, देन प्रॉपर्टीज कर दी, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, सेम एज टी चेंज करते आए, दोनों वैल्यू कॉमन हो गई एंड आंसर आ गया। ये एक क्वेश्चन, दोनों आपके काम का है, सेम ये फॉर्मेट अपनाएंगे, ऐसे आप लिखेंगे, पेपर में नंबर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं आपको चीजें समझ आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद बच्चों।